Hello all of you, welcome to my YouTube channel Learn Computer with RCS। पाइथन सीरीज की इस वीडियो में आज हम पाइथन में फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिल जाए। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पाइथन आइडियली में मैं स्क्रिप्ट मोड पे वर्क करूंगा, तो उसके लिए मुझे फाइल पे एक नई फाइल यहाँ से चूज करनी पड़ेगी। इस फाइल में मैं पूरा फिबोनाची सीरीज का एक प्रोग्राम बनाऊंगा। ठीक है, तो मुझे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए फिबोनाची सीरीज का एक प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है। फिबोनाची सीरीज इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच ईच नंबर विल बी द सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स। ओके, तो एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें उस सीरीज के एलिमेंट्स क्या होते हैं, हर एक एलिमेंट अपने प्रीवियस टू एलिमेंट्स का क्या होता है, सम होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मैंने यहाँ पे एक फिबोनाची सीरीज आपको शो कर रखी है। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट 0 है, सेकेंड एलिमेंट 1 है। अगर थर्ड एलिमेंट की बात करूँ तो ये प्रीवियस टू एलिमेंट्स का क्या है, सम है, 0 + 1 = 1। ऐसी फोर्थ एलिमेंट की बात करूँ तो ये फोर्थ एलिमेंट अपने प्रीवियस टू एलिमेंट्स का सम है, 1 + 1 = 2। इसी तरह से अगले एलिमेंट की बात करूँ तो ये अपने प्रीवियस टू एलिमेंट का सम है, 2 + 1 = 3। अगला एलिमेंट अपने प्रीवियस टू एलिमेंट्स का सम है, 2 + 3 = 5। ओके, तो इस तरीके से ये सीरीज क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ठीक, तो और 20 एलिमेंट्स आपके शो करेगी। आप इसी अपने प्रीवियस टू एलिमेंट्स को ऐड करते हुए ये सीरीज लास्ट 20 एलिमेंट्स तक जाएगी। क्योंकि मैं 20 एलिमेंट्स के लिए बना रहा हूँ, लेकिन मैं इस प्रोग्राम को इस तरीके से भी बना सकता हूँ कि यूजर इसमें नंबर्स इनपुट करेगा और जितने एलिमेंट्स वो इस सीरीज में चाह रहा है उतने एलिमेंट्स को क्या कर सकता है, प्रिंट करके देख सकता है उस सीरीज के। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यूजर से एक नंबर इनपुट करा लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा जो स्टेटमेंट होगा प्रोग्राम का, मैंने एक वेरिएबल यहाँ पर ले लिया n = int इनपुट। मैं एंटर नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये नंबर डिसाइड करेगा कि आपकी सीरीज क्या होगी, कितनी बड़ी होगी। अभी मेरा जो प्रोग्राम है वो 20 एलिमेंट्स के लिए है, तो मैं उस हिसाब से बनाऊंगा। लेकिन यूजर अगर 10 एलिमेंट्स भी इंटर करता है तो 10 एलिमेंट्स तक बनाएगा। अगर 50 एलिमेंट इंटर करता है तो 50 एलिमेंट्स तक आपको फिबोनाची सीरीज प्रिंट करके देगा। ओके, देन इसके बाद मैं दो वेरिएबल यहाँ पर ले रहा हूँ। एक है फर्स्ट, इसको इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ 0, एंड एक और वेरिएबल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सेकंड, और इसको इनिशियल वैल्यू मैंने प्रोवाइड कर दी है 1। ठीक है, ये क्या है, ये फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल मैंने क्यों लिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो आपके एलिमेंट्स हैं उस सीरीज के, उसको प्रिंट करने के लिए जो थे 0 और 1 थे। तो इन दोनों को मैं यहाँ पर स्क्रीन पर प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट फर्स्ट, एंड इसी तरह से मैं प्रिंट कर देता हूँ सेकंड एलिमेंट को। ओके, दोनों एलिमेंट आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे, 0 और 1। एंड देन इसके बाद अब मुझे क्या करना है, थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करना है। लेकिन थर्ड एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट टू एलिमेंट्स का सम होगा। इस तरीके से फोर्थ एलिमेंट फर्स्ट इसके अपने प्रीवियस टू एलिमेंट का सम होगा, ऐसे फिफ्थ एलिमेंट अपने प्रीवियस टू एलिमेंट का सम होगा। तो एक पूरी प्रोसेसिंग चल रही है। ठीक है, कंट्रोलर को 1 by 1 मूव कराना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज करता हूँ एक फॉर लूप का, क्योंकि फॉर लूप मुझे लास्ट 20 एलिमेंट तक उनके सम करते हुए सीरीज को प्रिंट करने में मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूज कर रहा हूँ मैं फॉर लूप। फॉर इसका लूप वेरिएबल मैंने a ले लिया। ठीक है, इन रेंज, मैं रेंज यहाँ पर प्रोसेस करता हूँ 1, एंटर। ओके, एंड देन कॉलन, इसके अंदर मैं प्रोसेस कर रहा हूँ थर्ड एलिमेंट मुझे फाइंड करना है सबसे पहले। तो थर्ड एलिमेंट के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पर थर्ड, और थर्ड एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का क्या होगा, सम होगा। ओके, एंड देन इसको भी प्रिंट कर लीजिए, थर्ड एलिमेंट को आप प्रिंट कर लीजिए स्क्रीन पे। आपने थर्ड एलिमेंट को स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया है। एंड देन इसके बाद अब क्या होगा कि अब हमें नेक्स्ट टाइम पे आपको फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट जो अभी तक था उसकी पोजीशन क्या करनी है, चेंज करनी है। अब फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट अगले दो एलिमेंट्स होंगे, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पर मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट कॉमा सेकंड इज इक्वल टू सेकंड कॉमा थर्ड। ओके, तो होगा क्या, इस स्टेटमेंट की मदद से फर्स्ट
सेकेंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा और थर्ड एलिमेंट जो है वो सेकेंड एलिमेंट बन जाएगा नेक्स्ट केस के लिए। ठीक है, इसी तरह से इटरेट होता रहेगा लूप किसके लिए, इस लिस्ट के लिए। जो ये रेंज हमें यहाँ पर एक लिस्ट प्रोवाइड करेगी तो ये आपका इटरेट होता रहेगा। तो ये पूरा प्रोसेस था फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करने का, एक पूरा प्रोग्राम था। ठीक, पहले जल्दी से इसको रन कर लेते हैं। सेव कर लिए पहले इसको, सबसे पहले सेव कर लीजिए डेस्कटॉप पे। मैं इसको फिबोनाची सीरीज नाम से सेव कर लेता हूँ। ओके, एंड देन रन इट। आपसे नंबर पूछ रहा है, आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स सीरीज में स्टोर करने हैं, तो आपके 2 एलिमेंट तो फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल में स्टोर कर रखें। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप वैल्यू प्रोवाइड करिए जैसे 19, क्योंकि ये फॉर लूप 18 एलिमेंट तक चलेगा और फर्स्ट 2 एलिमेंट्स आपके फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल में प्रिंट कर दिए। तो इस तरह से आपके 20 जो एलिमेंट्स हैं इस सीरीज के आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे। ओके, तो अब ये कैसे प्रिंट हुआ, कैसे वर्क किया, इसको समझते हैं पूरे प्रोग्राम को। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप हम इसको सीख रहे हैं कि कैसे ये पूरी प्रोसेसिंग हो रही है। तो सबसे पहले यूजर जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, उसमें यूजर ने इनपुट किया एक नंबर n इक्वल टू इनपुट इंटर द नंबर। आपने n की वैल्यू इनपुट कर दी है 19। ओके, n आपको दिमाग में रखना है कि 19 है। एंड देन सेकंड स्टेटमेंट है फर्स्ट इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वल टू 0, फर्स्ट को इनिशियल वैल्यू 0 प्रोवाइड हो गई। इसी तरह से सेकंड इक्वल टू 1, सेकंड वेरिएबल को 1 वैल्यू आपकी इनिशियलाइज हो गई। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में दोनों फर्स्ट भी प्रिंट हो गया, फर्स्ट का मतलब 0 आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। फिर देन सेकंड प्रिंट हो गया तो सेकंड 1 आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका ये फॉर लूप प्रोसेस होगा। और फॉर कैसे प्रोसेस होगा, फॉर a इन रेंज 1, n, 1, n का मतलब 1,19। ओके, यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1,19 का मतलब ये रेंज फंक्शन आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा, एक सीक्वेंस प्रोवाइड करेगा यहाँ पर 1 से लेकर के 18 तक की। ठीक है, n-1 तक करता है। आपने पढ़ रखा है रेंज फंक्शन के बारे में। रेंज फंक्शन का वीडियो मैंने अपने YouTube में अपलोड किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा 1 से लेकर के 18 तक की। दैट मींस a जो लूप वेरिएबल है वो 18 टाइम इटरेट करेगा इस फॉर लूप को, और हर बार a की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी। फर्स्ट टाइम पे a 1 के लिए वर्क करेगा, फर्स्ट टाइम पे a 1 के लिए वर्क करेगा। तो ये फॉर लूप की जो बॉडी है, आप ध्यान से देखेंगे तो फॉर लूप की जो बॉडी में 3 स्टेटमेंट है। ये 3 स्टेटमेंट किसके अंदर है, फॉर की बॉडी के अंदर है। तो तीनों स्टेटमेंट रन होंगे किसके लिए, a इक्वल टू 1 के लिए। सबसे पहले तो किस तरह से ये प्रोसेसिंग हो रही है, a इक्वल टू 1 के लिए आप ध्यान से देखेंगे, a इक्वल टू 1 के लिए पहला स्टेप क्या है, तो इसे देखिए, इसे a इक्वल टू 1 के लिए पहला स्टेप है थर्ड इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड। थर्ड इक्वल टू फर्स्ट मतलब थर्ड वेरिएबल को फर्स्ट प्लस सेकंड की वैल्यू मिलनी है। तो फर्स्ट की वैल्यू है आपकी 0 और सेकंड की वैल्यू है 1, तो थर्ड इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 1, 1, और प्रिंट थर्ड आपकी स्क्रीन पे 1 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट कॉमा सेकंड इक्वल टू सेकंड कॉमा थर्ड। दैट मींस फर्स्ट को जो फर्स्ट वेरिएबल है उसको अब सेकंड की वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, और थर्ड की वैल्यू भी क्या है 1 है। तो फर्स्ट की वैल्यू भी इस केस में क्या हो जाएगी, आपसे ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और सेकंड की वैल्यू भी 1 हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ने अपनी पोजीशन क्या कर ली है, चेंज कर ली है। ठीक है, पहले फर्स्ट की वैल्यू 0 थी, अब सेकंड की वैल्यू 1 थी। अब फर्स्ट की वैल्यू भी 1 हो चुकी है, अब सेकंड की वैल्यू भी 1 हो चुकी है। ठीक है, अब फॉर लूप इटरेट होगा a इक्वल टू किसके लिए, 2 के लिए। जैसे a इक्वल टू 1 के लिए इटरेट हुआ था, अब a इक्वल टू 2 के लिए इटरेट होगा। तो पूरी प्रोसेसिंग वैसे ही होगी जैसे a इक्वल टू 1 के लिए हुई थी। तो सबसे पहले थर्ड इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड होगा। फर्स्ट की वैल्यू भी 1 है और सेकंड की वैल्यू भी 1 है, तो थर्ड क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। और प्रिंट थर्ड, आप स्क्रीन पे थर्ड को प्रिंट करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड स्टेटमेंट इसी फॉर लूप का फर्स्ट कॉमा सेकंड इक्वल टू सेकंड कॉमा थर्ड, ये प्रोसेस होगा। तो इसमें फर्स्ट को सेकंड की वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड की वैल्यू दैट मींस सेकंड की वैल्यू है 1 और थर्ड की वैल्यू है 2। तो फर्स्ट की वैल्यू हो जाएगी, फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी अब 1 और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, तो ये किसके लिए प्रोसेस हो गया, a इक्वल टू 2 के लिए प्रोसेस हो गया। इसी तरीके से अब लूप आगे इटरेट होगा और नेक्स्ट वैल्यू के लिए इटरेट होगा a की, a इक्वल टू 3 के लिए फिर से ये तीनों स्टेप्स आपके प्रोसेस होंगे जो फॉर लूप की बॉडी के हैं। तो थर्ड इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड होगा। फर्स्ट की वैल्यू आप देख रहे हैं ऊपर
1 हो गई थी और सेकंड की वैल्यू 2 हो गई थी, तो फर्स्ट प्लस सेकंड दैट मींस 1 + 2 = 3। थर्ड की वैल्यू आपकी 3 हो चुकी है, उसको स्क्रीन पर प्रिंट कर दीजिए, तो आपकी स्क्रीन पर 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर देन अगला स्टेप, फर्स्ट कॉमा सेकंड = सेकंड कॉमा थर्ड, मतलब कि फर्स्ट को आपको 2 वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगी और सेकंड को 3 वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए अब आपका लूप इटरेट होगा फिर इसी तरीके से a = 4 के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि a की हर वैल्यू के लिए लूप क्या हो रहा है, इटरेट हो रहा है और अपनी बॉडी के सारे स्टेटमेंट्स को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है 1 by 1। ठीक है, तो इसी तरह हम पहुंच गए हैं a = 4 पे। a = 4 पे फिर थर्ड = फर्स्ट प्लस सेकंड प्रोसेस होगा एंड 2 + 3 = कितना हो जाएगा, 5। इसी तरह से आपकी स्क्रीन पे 5 प्रिंट हो जाएगा। एंड अगला स्टेटमेंट, फर्स्ट कॉमा सेकंड = सेकंड कॉमा थर्ड, दैट मींस फर्स्ट को मिल जाएगी आपकी 3 वैल्यू अब और सेकंड को मिल जाएगी 5 वैल्यू। ओके, नेक्स्ट केस के लिए। ठीक, तो अब देन इसके बाद a किसके लिए इटरेट होगा, 5 के लिए इटरेट होगा, a = 5 के लिए इटरेट होगा, तो थर्ड = फर्स्ट प्लस सेकंड कितना हो जाएगा, थर्ड की वैल्यू तो 3 और सेकंड की वैल्यू थी 5, तो थर्ड हो जाएगा आपका, थर्ड वैल्यू हो जाएगी वो 8 आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट थर्ड इस स्टेटमेंट की मदद से। ठीक है, एंड देन फर्स्ट कॉमा सेकंड = सेकंड कॉमा थर्ड, दैट मींस अब फर्स्ट की वैल्यू हो जाएगी 5 और सेकंड की वैल्यू हो जाएगी 8। ओके, तो अब जब a = 5 के लिए प्रोग्राम रन हुआ तो फर्स्ट की वैल्यू हमें हो गई है 5 और सेकंड की वैल्यू हो गई है 8। इसी तरीके से आगे इटरेट होगा अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए a = 6 के लिए, क्योंकि ये कितने टाइम इटरेट होना है, 18 टाइम इटरेट होना है, तो हम 6 पे हम पहुंच चुके हैं। तो थर्ड = फर्स्ट प्लस सेकंड, थर्ड दैट मींस 5 और सेकंड क्या है आपका 8, तो 13 आपका ऐड हो जाएगा, आपका 8 + 5 ऐड होगा तो 13 आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो थर्ड की वैल्यू होगी है 13 आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट कॉमा सेकंड = सेकंड कॉमा थर्ड, तो दैट मींस फर्स्ट को वैल्यू मिल जाएगी 8 और सेकंड को वैल्यू हो जाएगी अब 13। ठीक है, फर्स्ट 8 हो जाएगा और सेकंड क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा आपका। तो ये था 6 के लिए, a = 6 के लिए। इसी तरीके से ये आगे को फॉर लूप क्या करेगा, प्रोसेस करता रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको जो फर्स्ट एलिमेंट्स कुछ दिखाए थे सीरीज के, तो 13 तक के सीरीज एलिमेंट्स हमने प्रिंट करके देख लिए कि कैसे वो प्रोसेसिंग हुआ था। सेम प्रोसेस जो a = 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए हो रहा है, ऐसे ही 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 18 तक ये प्रोसेसिंग पूरी चलती रहेगी आपकी फॉर लूप की। और आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से जो आपने अभी इसको रन करके देखा था इस प्रोग्राम को, इसमें वैल्यू हमने प्रोवाइड करी थी 19 और आपका ये पूरी सीरीज आपको ये शो हो रही थी, तो 20 एलिमेंट्स के लिए ये आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी। आप जो नंबर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो डिपेंड करेगा कि उतने ही एलिमेंट को क्या करेगा, आपकी स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। इसी तरीके से अगर आप फर्स्ट 10 एलिमेंट्स के लिए इस सीरीज को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नंबर की वैल्यू 9 प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, क्योंकि जो आपका फॉर लूप है वो 1 से लेकर के 8 तक इटरेट होगा, दैट मींस 8 एलिमेंट्स वो प्रिंट करेगा। और जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं वो आपने 2 वेरिएबल उनके लिए प्रिंट करने के लिए लिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो 2 एलिमेंट्स वो प्रिंट हो गए। बाकी 8 एलिमेंट्स जो हैं वो कौन प्रिंट करेगा, फॉर लूप प्रिंट करेगा, जिसमें लूप वेरिएबल 8 टाइम इटरेट होगा और आपको ये सीरीज प्रिंट करके देगा फर्स्ट 10 एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो फिबोनाची सीरीज से रिलेटेड समझ में आ गया होगा कि कैसे फिबोनाची सीरीज का पूरा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। और आपकी कोई क्वेरी है तो क्वेरी को भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए कोई वीडियो बना पाऊं। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रोग्राम्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।